दोस्तों इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। इस कोर्ट से नीचे ही आते हैं सारे जितने भी कोर्ट है देश के अंदर। इस कोर्ट से ऊपर देश के अंदर और कोई भी कोर्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया जाता है, जो भी यहाँ पे जजमेंट पास होता है, वो अपने आप में एक कानून होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कानून अपने देश के अंदर निकाला है जो कब्जेधारियों के खिलाफ है, यानी कि कब्जेधारियों को उखाड़ फेंकने का ये कानून है। तो कब्जेधारियों को आप कैसे उखाड़ फेंकेंगे, कैसे अपनी संपत्ति को फिर से प्राप्त करेंगे, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो वीडियो यही है। तो अंत तक आप बने रहिए, पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों मैंने मेरे अनुभव से पाया है कि आज के समय के अंदर अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, जैसे आपकी किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है, किसी मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि, कोई भी तरह की आपकी संपत्ति है और उस पर अगर कोई किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और उस व्यक्ति का कब्जा आपकी संपत्ति के ऊपर बनता ही नहीं है, उसने इनलीगल तरीके से अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वो अभी कब्जे को नहीं छोड़ रहा है। आप हर संभव प्रयास कर चुके हैं, जो भी आपको रास्ते दिखे वो सारे रास्ते आपने उस कब्जेधारी को हटाने के लिए लगा दिए हैं, देख लिए हैं, पर किसी भी रास्ते से आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है। वो कब्जाधारी कब्जे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब आपके लिए एक नया रास्ता आया है, एक नई ट्रिक आई है, जिसके माध्यम से अब 101% आपको सक्सेस मिलके रहेगी। बस एक छोटा सा काम आपको करना होगा और ये काम अभी आपको 31 मार्च तक ही करना है, ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा वेट करते हैं और वो ज़्यादा वेट के चक्कर में उनकी संपत्ति उनके हाथों से निकल जाती है, वो अपनी संपत्ति के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं और इसी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज ही मैं आपको बताने वाला हूं कि बस आप एक टारगेट बना लो, एक लक्ष्य बना लो कि मेरा ये लक्ष्य है और मेरा लक्ष्य है 31 मार्च तक का और 31 मार्च तक मुझे ये सारा काम करना है। तो ये लक्ष्य आप बना लेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। देखो जब तक आप खुद एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप खुद सक्रिय नहीं होंगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जिन्होंने भी लक्ष्य बना के और काम किया है, जिन्होंने टारगेट बनाया है, जो खुद एक्टिव रहे हैं, जिनकी संपत्ति हो खुद एक्टिव रहे हैं, तो उनको जरूर सक्सेस मिली है, उनकी संपत्ति से जरूर कब्जा हटा है। और जो आलस में रहे हैं, जो अपनी संपत्ति के ऊपर ध्यान ही नहीं दिए हैं, काफी समय से उनकी संपत्ति ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उनको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली है। तो आज ही आप ये निश्चय कर लो, एक टारगेट बना लो कि मुझे 31 मार्च तक ये काम करना है, तो करना ही है। तो ये काम आखिरकार कौन सा है, अब इसी की जानकारी में इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। दोस्तों सबसे मेन बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो संपत्ति है आज के समय के अंदर, उस संपत्ति की बहुत ज्यादा कीमत है। आजकल आपको पता है कि जमीनों के भाव है जो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपकी अगर कोई भी ऐसी संपत्ति है उसके भाव दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में कम से कम वो संपत्ति लाखों करोड़ों की तो जरूर है, यानी कि आपकी वो संपत्ति बहुत ही कीमती है और उस संपत्ति से आपको कब्जे को जरूर हटवाना है, जरूर हटाने का प्रयास करना है। और प्रयास भी ऐसा करना है, आपको खुद को अलर्ट और एक्टिव हो जाना है। सबसे मेन बात यह भी होती है कि लोगों के बीच में निराशा इस वजह से भी होती है कि उनकी संपत्ति से पता नहीं कब्जा कब हटेगा, उनका केस पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। क्योंकि उनको जब जानकारी मिलती है तो उनको पता चलता है कि जो सिविल मामले होते हैं, जो प्रॉपर्टी के मामले होते हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, उनके अंदर काफ़ी लंबा समय देना पड़ता है, काफ़ी अधिक पैसा भी खर्च हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि सिविल मामलों के अंदर भी अगर आप खुद एक्टिव रहेंगे, बिना वजह अगर वहाँ पे खाली डेटे आप नहीं जाने देंगे और अच्छे से अगर आप वहाँ पे मजबूती से बात रखेंगे विद एविडेंस, जो भी आपके पास में सबूत है, जो भी आपके पक्ष के जजमेंट्स हैं, वो सारे के सारे अगर आप उन केसों के अंदर भी लगाएंगे तो वो केस भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे और आपको रिजल्ट उस केस के अंदर जरूर से जरूर मिलेगा। कब्जे को हटवाने का चाहे कोई सिविल मामला चल रहा हो या फिर क्रिमिनल मामला चल रहा हो, आप संपत्ति के मालिक है, चाहे वो मामला आपके द्वारा डाला गया हो या फिर जो कब्जाधारी है उसके द्वारा डाला गया हो, किसी के द्वारा कोई भी मामला अगर कब्जे से संबंधित कहीं पे भी चल रहा है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहां पे जाके एक काम अब करना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आसपास जो भी वहां पे आपके नोटरी बैठते हैं उनसे एक शपथ पत्र अब आपको बनवाना है और उस शपथ पत्र के अंदर आपको ये सारी बातें लिखनी है कि इतने टाइम से संपत्ति आपके नाम से है, संपत्ति कैसे आपके नाम से हुई है, कैसे आपको प्राप्त हुई है, वो सारी डिटेल आपके पास में होनी चाहिए। वो सारी डिटेल का आपको ब्यौरा उस एफिडेविट, उस शपथ पत्र के अंदर लिखवाना है और ये बात भी आपको उसके अंदर क्लियर करनी है कि वर्तमान के अंदर भी ये संपत्ति आप ही के नाम से है। इस तरीके का एफिडेविट, एक शपथ पत्र अब आपको बनवाना है और इसको नोटराइज करवा लेना है। तो ये आपका एक प्रेजेंट का, वर्तमान का एक सबूत बन जाएगा कि वर्तमान के अंदर भी, प्रेजेंट के अंदर भी आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है।
आप अगर लीगली ओनर है तो आपको ये एफिडेविट बनवा के और नोटराइज जरूर करवाना है। तो पहला तो काम आपको ये करना है, और इस काम के साथ में आपको ये भी करना है कि आपके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स भी होने चाहिए। ये 7 जजमेंट्स ये कहते हैं कि अगर उस कब्जेधारी को हटवाने का संपत्ति के मालिक शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं, उसको हटाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और जो भी उन्होंने कोशिश की है, तो इस बात का प्रमाण अगर संपत्ति के मालिक के पास में है तो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। अगर वो कब्जाधारी कभी किराएदार रूप में आया था, किराएदार बन के आया था और अभी उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, तो वो कब्जाधारी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। अगर वो परमिशन रूप में रह रहा था, यानी कि अनुमति से वहां पे रह रहा था, वो कोई रिश्तेदार था या फिर अन्य कोई व्यक्ति था, और अभी अगर वो संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, कब्जे बनाए हुए हैं, तो वो भी उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अगर किसी का कब्जा उस संपत्ति के ऊपर बनता ही नहीं है और फिर भी अगर वो कब्जा कर रखा है जबरदस्ती से, अगर वो वहां पे रह रहा है, तो वो उस संपत्ति का मालिक घोषित नहीं किया जाएगा, वो उस संपत्ति का मालिक कभी भी नहीं बनेगा। तो ये साफ और क्लियर बात है कि जब वो उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस संपत्ति को तो खाली करना ही पड़ेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट्स के अंदर यही बातें लिखी हुई है और इनका फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एफिडेविट बनवाना है जिसको नोटराइज करवाना है, और उस एफिडेविट के साथ में आपके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स भी होने चाहिए। और फिर आपको क्या करना है कि आपका जो भी केस चल रहा है, कब्जे से संबंधित जो भी मामला चल रहा है, चाहे वो सिविल है, क्रिमिनल है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी चल रहा है, तो वहां पे जाके एक तो वहां पर आपको एफिडेविट लगाना है जो आपने नोटराइज करवाया है, और दूसरा वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स भी जरूर लगाने हैं। ये 7 जजमेंट्स के बगैर आपका कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटेगा। ये जजमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं। ये जानकारी आपको हर कोई नहीं देगा, हर किसी के पास में जजमेंट्स नहीं मिलेंगे। इन जजमेंट्स की सहायता से अब तक लाखों कब्जे हट चुके हैं। तो आप भी अगर इनलीगल तरीके से किए हुए, अवैध तरीके से किए हुए कब्जे को हटवाना चाहते हैं और उस कब्जेधारी को अगर आप मालिक बनने से रोकना चाहते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 फैसलों को, 7 जजमेंट्स को कब्जे से संबंधित मामलों के अंदर जरूर से जरूर लगाइए। आज के समय के अंदर जितने भी कब्जे हट रहे हैं वो इन जजमेंट्स की सहायता से ही हट रहे हैं। लोगों को जो भी सफलता मिल रही है कब्जे से संबंधित मामलों के अंदर, वो इन जजमेंट की सहायता से ही मिल रही है। तो जिनको इन जजमेंट्स की नॉलेज है वो तो फायदा उठा लेते हैं, पर जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूं कि आप भी इन जजमेंट्स को लेके आपका जो भी कब्जे से संबंधित मामला है उनके अंदर जरूर से जरूर लगाइए और फायदा उठाइए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन महत्वपूर्ण 7 जजमेंट्स की अगर पीडीएफ कॉपी आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको इन 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपको इन 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी दे देगा। जो आपका जो भी कब्जे से संबंधित मामला है उसके अंदर जाके लगा देना, फायदा उठा लेना। या फिर आपकी कोई भी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है या फिर इस मैटर के अंदर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से फोन के ऊपर भी जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।